नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। उससे पहले टीम इंडिया में बदलाव को लेकर खबरें आ रही हैं, खिलाड़ियों को फिटनेस को लेकर खबरें आ रही हैं। कल कोच रवि शास्त्री ने बयान दिया कि रविंद्र जडेजा फिट नहीं थे, इस वजह से हमने नहीं खिलाया। उससे पहले जब टीम इंडिया पर्थ वाला टेस्ट मैच हार गई थी, दूसरा टेस्ट मैच 146 रनों से हार गई थी, तो विराट कोहली ने ये बोला था कि हमें स्पिनर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई और इस वजह से हमने जडेजा को शामिल करने के बारे में नहीं सोचा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोच कुछ और बोल रहे हैं, कप्तान कुछ और बोल रहे हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। बाकी भी खिलाड़ियों के फिटनेस को लेकर बात करेंगे। रोहित शर्मा का फिटनेस लेवल क्या है, अभी आर अश्विन का फिटनेस लेवल क्या है, हार्दिक पांड्या अनफिट थे एशिया कप में, फिर वो वापस आए हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं तीसरे टेस्ट मैच को लेके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर अस्थाना जुड़ चुके हैं। जी अंकुर, जो सबसे बड़ा सवाल है और मेरा पहला सवाल है कि कप्तान बोल रहे हैं कि हम स्पिनर के बारे में नहीं सोच रहे थे दूसरे टेस्ट मैच में, तो इस वजह से हमने जडेजा को शामिल नहीं किया। अश्विन फिट नहीं थे और उस वजह से वो बाहर थे टीम से। लेकिन कल कोच का बयान आया, रवि शास्त्री का बयान है, उन्होंने बोला कि जडेजा पहले भी अनफिट थे लेकिन टीम में शामिल कर लिया गया, 13 में भी शामिल थे, उसके बाद भी उन्हें नहीं खिलाया गया, अनफिट होने की वजह से नहीं खिलाया गया। ये आपको नहीं लगता कप्तान कुछ और बोल रहे हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खास चर्चा में शामिल किया। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये टेस्ट मैच जो है थोड़ा सा विवादित भी रहा है। और इसलिए रहा है क्योंकि देख रहे हैं कभी विराट कोहली पर बयानबाजियां हो जाती हैं, कभी टीम मैनेजमेंट को लेकर विवाद हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर उसकी कमजोरियां की जा रही, कभी पिच को लेकर झूठ बोला जा रहा है। कई तरीके की विवादित चीजें हुई हैं सीरीज में और देखने को मिलता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हो या आईसीएस में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज हो, दोनों ही ऐसे सीरीज है, उन दोनों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रवि शास्त्री की और विराट कोहली के बीच की। तो देखिए, अगर कोच कहते हैं कि भाई वो फिट नहीं है और कोच कह रहे हैं कि टीम में जगह नहीं दे पाए रविंद्र जडेजा को क्योंकि वो कंधे की चोट से उबर नहीं पाए, वहीं कोहली कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है स्पिनर्स की इस वक्त, नहीं लगा कंडीशंस को देखते हुए, तो इसलिए हमने नहीं लिया। तो देखिए, इसमें दोनों लोग कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं। अगर कोहली की बात की जाए तो वो कप्तानी में फेल साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाथन लियोन जैसे की तरीके की गेंदबाजी जिस तरीके की कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मजबूत स्तंभ है और जबरदस्त गेंदबाजी उनकी है। रफ पे बॉल डालकर वो बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं, गुगली डालकर वो डरा रहे हैं बैट्समैन को। लेकिन हमारे जो जादूगर स्पिनर है उनको कोहली ले ही नहीं रहे। आपकी जो स्पिन ताकत है उसको आपने छुपा के रख दिया। हमारी आप इतिहास को देख लीजिए क्रिकेट इंडिया के टेस्ट मैच में, इंडिया की जो गेंदबाजी आक्रमण है वो स्पिन पर बहुत हद तक और फोकस रहती है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वेस्ट इंडीज कभी ऐसा हुआ करता था कि वो टेस्ट मैच में सिर्फ पेसर लेके खेलती थी और शुरुआती चरण में टेस्ट मैच में, और वेस्ट इंडीज ही पहले ऐसा कंट्री रहा जहां से तेज गेंदबाजों का भविष्य निकल गया। उसके बाद इंडिया के पास तो स्पिनर ही थे। अब बहुत से स्पिनर है, मनिंदर अमरनाथ है, चेतन शर्मा ने रहे, और फिर कपिल देव है, जौगल श्रीनाथ है, ये सब ऐसे बॉलर गेंदबाज आए जिन्होंने थोड़ी सी हम लोग को तेज की तरफ आकर्षक किया, युवाओं को भी बढ़ावा दिया। लेकिन अब रवि शास्त्री बयान कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी फिट नहीं थे। अगर वो फिट नहीं थे तो उनको 15 सदस्यीय टीम में क्यों लिया गया जडेजा को? अगर 13 सदस्यीय टीम में थे दूसरे टेस्ट में, तो उनको क्यों लिया गया? और अगर उनको लिया गया तो खिलाया क्यों नहीं गया? वो सिर्फ बॉलर ही नहीं है और ऑलराउंडर भी हैं और निचले क्रम में आके अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। जैसा नहीं, उन्होंने ओपन भी किया रणजी ट्रॉफी मैच में, और तो यानी उनके अंदर बल्लेबाजी की शैली भी है। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा कि वो इंटरनेशनल में उतनी अपनी बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे रविंद्र जडेजा की, तो जब वो आते हैं टीम में तो फील्डिंग का स्तर अपने आप मजबूत हो जाता है। हार्दिक पांड्या है, और हम कहें जिस तरह से युवराज और कैफ थे, इस समय हार्दिक पांड्या है, और इंडिया की बेहतरीन फील्डिंग है, लेकिन जडेजा भी है। तो इनको टेस्ट मैच में जगह नहीं मिलना कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह यही है। और अभी जैसा कि बयानबाजी रवि शास्त्री कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि दूर से बोलकर बयानबाजी करना बड़ा आसान है, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। जनाब, जब बोलना आसान था, करना मुश्किल था, तो फिर आपने क्यों बोला कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? आपने क्यों बोला पहला मैच आप 31 रन से जीत जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील करने लगते हैं कि भाई आपने जग जीत लिया है, और उसके बाद आप तुरंत उसका उलट हो जाता है, 146 रन से टीम इंडिया हार जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही तो आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस शुरुआत से ही था। जब यहाँ हम बेस्ट टूरिंग टीम है, इंग्लैंड दौरे से भी पहले का हार गए तो चुप रहे, फिर से वही
टीम इंडिया का वही है, अभी भी जब तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं तो 4 दिन आराम किया टीम इंडिया ने, अब 3 दिन बचे हैं और कल प्रैक्टिस की, आज प्रैक्टिस करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैच होगा। तो प्रैक्टिस करने से टीम इंडिया इतना बचती क्यों है? और पहला मैच जीता, फिर हम प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे खिलाड़ी थक गए हैं। मतलब क्या टीम इंडिया के जो खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि वो एक टेस्ट मैच खेल के थक जाए कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस ना करें? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए ये तो बहुत हद तक कोच की गलती मैं मानूंगा, सरासर रवि शास्त्री की मानूंगा, क्योंकि आप कोच हैं, रूल होता है, रेगुलेशंस होते हैं, सुबह आपको जल्दी उठना है, फिटनेस के लिए अपने आप को साबित करना है, यो टेस्ट है आपको, उसको साबित करना है। पुराने खिलाड़ियों की बात करूंगा तो आप देखिए कि लगातार सीरीज खेलते थे, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 उस वक्त उतना नहीं था, लेकिन वनडे और टेस्ट बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू थी, और टेस्ट में दिन भर तक गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी पड़ती थी और पूरा 5 दिन मैच खेलना पड़ता था। क्या वो नहीं थकते थे? आज इस युवाओं की टीम को इतना ज्यादा थकान क्यों लग रही है? ये कहीं ना कहीं कोच रवि शास्त्री की लफ्जी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की भी बड़ी लापरवाही कि आप खिलाड़ियों को, आप अलग अलग जाते हैं कंट्रीज में, अलग अलग घूमते हैं, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, उसके बाद आप टीम में हिस्सा नहीं लेते, अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। ये कहाँ से यूनिटी की बात हुई? ये कहीं ना कहीं से तो टीम से या तो कोच का मैनेजमेंट नहीं, कोच अपने टीम को संभाल पा रहा है, या फिर कप्तान के अंडर में ही नहीं हो पा रहा है। इन दोनों की बड़ी गलतियां हैं इसमें। ये तो है, आपने जो पॉइंट्स बताए, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जाना है और मेलबर्न का एक रिकॉर्ड रहा है कि टीम इंडिया यहाँ पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है, 2 टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। तीसरे टेस्ट मैच से में क्या उम्मीदें हैं? और जो फिटनेस को लेकर हमने बात शुरुआत की, तो रोहित शर्मा फिट नहीं है क्योंकि पहले मैच में उनको भी इंजरी हुई थी, आर अश्विन नहीं है, आप बोल रहे जडेजा भी फिट नहीं है, हार्दिक पांड्या खुद अनफिट थे एशिया कप में, मान ली फिट हो गए, आ भी गए, तो उनकी फिटनेस का पता नहीं है ना, पता नहीं परफॉर्मेंस कितना। हाँ, तो मैं इसी को लेकर कि जो तीसरे टेस्ट मैच, इतने सारे जो अनफिट खिलाड़ी हैं और आपका ओपनिंग तो वैसे ही खराब है, केएल राहुल, मुरली विजय, वो तो रन नहीं बना सकते, तो आपको चेंज उनको करना ही पड़ेगा। तो आप कैसे देख रहे हो टीम इंडिया का जो सिलेक्शन होगा तीसरे टेस्ट मैच का, उसमें जगह किसको मिलेगी? देखिए टीम इंडिया के सिलेक्शन में मुझे लगता है रवींद्र जडेजा को जगह मिल सकती है, क्योंकि ये लगातार खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि रवींद्र जडेजा फिट हैं और टीम में हिस्सा ले सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं और खिलाना भी चाहिए। आर अश्विन की जगह भी कंफर्म ही नहीं हो पा रही है कि उनको रखा जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छी गेंदबाजी की उसके बावजूद उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। रवींद्र जडेजा को उम्मीद की जा रही है, क्योंकि और आर अश्विन ही है, वो पहले टेस्ट में उन्होंने शुरुआत के विकेट निकाले थे तो टीम इंडिया जीत पाई थी, नहीं तो दूसरे टेस्ट मैच में देखे 112 रन पे पहला हमें विकेट मिला था। और ये आर अश्विन अगर होते या जडेजा होते दूसरे टेस्ट मैच में, बहुत सही बात तो कही आपने, आपको विकेट मिलते हैं शुरुआत में और टीम इंडिया हावी हो सकती है। शुरुआत के चरण में होता क्या है कि हमारी स्पिन को खेलना, विदेशी पिच होती है, आप जानते हैं लव जी, ये जो तेज रफ्तार की पिचेस हैं वहां पर स्पिन, जो हम चाहे ऑस्ट्रेलियंस की बात करें, चाहे फिर हम इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भी वेस्ट इंडीज, ये सारे हमेशा स्पिन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इनको रफ्तार को अच्छा खेलना आता है, बाउंस पे अच्छा खेलते हैं, स्लोअर बाउंसर पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिन, गुगली, दूसरा कैरम, सबसे मतलब कहीं ना कहीं ये घबरा जाते हैं। अब आप उन्हीं ताकत को नहीं ले जाते। कप्तान धोनी को आपने कभी देखा था पहले कप्तानी में कभी बाहरी सीरीज में किसी स्पिनर को ना खिलाया? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो ताकत है और वो उनकी कमजोरी है, और जिसको हम विराट कोहली और रवि शास्त्री पकड़ नहीं पा रहे हैं, और अपना मैनेज दोनों के बयानबाजी, कोच और कप्तान के अलग अलग है, तो फिर उससे क्या फायदा? इससे कहीं ना कहीं टीम को नुकसान हो रहा है। और आपको सच बात ये बता दूं, अगर तीसरे टेस्ट में रवींद्र जडेजा को शामिल नहीं किया गया, एक स्पिनर को नहीं लिया गया अनुभवी, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया फिर डूबेगी और ये सीरीज भी गवा देगी। और ऑस्ट्रेलिया ने इनको अच्छे से चूतिया बनाया है। पहले टेस्ट में अगर हम देखें तो उन्होंने पहले में बोला कि दूसरे टेस्ट की बात करूं, बोला पिच की रफ्तार बहुत अच्छी है, बहुत उछाल भरी है, तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, और इन्होंने विराट कोहली एंड टीम एकदम उन्हीं के चक्कर में हो गई। हाँ, अब तेज गेंदबाज को खिलाना हमें जरूरी है। अब तेज गेंदबाजों को उन्होंने खिला लिया और उन्होंने स्पिन को लिया और वहीं से बेवकूफ बना दिया। उनकी टीम सेम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबके लिए उनकी टीम सेम है, लेकिन यहाँ इंडिया में बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, रोहित शर्मा इस में शामिल होंगे तीसरे टेस्ट मैच में? हाँ, उम्मीद तो हमें लग रही है, 90% उम्मीद है कि रोहित शर्मा को शामिल किया जाएगा और ओपनिंग में बदलाव करना होगा, क्योंकि बड़ी थू-थू हो रही है। ओपनिंग में बदलाव तो करना होगा। केएल राहुल को बाहर कर दो, मुरली विजय को एक चांस मेरे ख्याल से दे देना चाहिए, और मयंक अग्रवाल यहाँ पे बेहतर ऑप्शन होंगे ओपनिंग करने के लिए। तो देखते हैं, 26 तारीख से मैच शुरू होगा और इस मैच के जो भी अपडेट्स होंगे हम उसके साथ बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।
है।